नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपका राज्य आपकी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान के रोड शो को अपार जनसमर्थन मिला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीमच जिले के मनासा में रोड शो किया। इस दौरान मनासा की जनता ने सीएम शिवराज का दिल खोलकर स्वागत किया। लोग सड़क के दोनों ओर कतारबद्ध होकर घरों की छत से, गैलरी से, दुकानों से मुख्यमंत्री पर पुष्प वर्षा करते नजर आए। सीएम शिवराज के रोड शो में जनसैलाब उमड़ पड़ा। जिले की लाडली बहनों ने मुख्यमंत्री शिवराज का तिलक कर उन्हें राखी बांधी और हर महीने 1000 रुपए की राशि देने पर सीएम का आभार व्यक्त किया। रोड शो फ्लोरेंस स्कूल से मंदसौर नाका, रानी लक्ष्मीबाई चौराहा, तहसील कार्यालय के सामने कारगिल चौराहा, सांडिया चौराहा, मारू पेट्रोल पंप, भाटखेड़ बाईपास होते हुए मनासा के शासकीय कॉलेज पर आकर खत्म हुआ। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत खूब परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए दृष्टि पत्र जारी करेगी, जिसे लेकर सुझाव पेटियां रखी जा रही हैं। अब इन सुझाव पेटियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया, सुझाव पेटियों में लोग अपने सवाल दागें और बीजेपी से पूछें कि उन्होंने सौदेबाजी करके सरकार क्यों गिराई थी। अब कमलनाथ के इस ट्वीट पर सियासत शुरू हो चुकी है। मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी हर वक्त जनता के विचार के हिसाब से कार्यक्रम का निर्धारण करती है, जिससे कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द होता है। कमलनाथ प्राइवेट लिमिटेड पार्टी और उसी की तर्ज पर सरकार चलाने के आदी रहे हैं। अपने राजनीतिक जीवन में वे 10 जनपद घूमकर राजनीति करते रहे। 15 महीने की सरकार में भी उन्होंने कालाबाजारी की, इसलिए वे जनता के सुझाव के बारे में क्या ज्ञान रखेंगे। पार्टी तो हर समय जनता के विचार के हिसाब से अपने कार्यक्रमों का निर्धारण करती है। कांग्रेस के नेताओं को इससे पेट में दर्द होता है, क्योंकि कमलनाथ जी तो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी और प्राइवेट लिमिटेड सरकार चलाने के आदी रहे। वो 10 जनपद पर केवल आसपास घूमकर राजनीति करते रहे। वो नेहरू परिवार के हिसाब से राजनीति करते रहे। उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं। 15 महीने की मध्य प्रदेश की सरकार में भी उन्होंने केवल चंद कालाबाजारी और भ्रष्टाचारियों को अपने आसपास रखा। वो जनता के बुलेटिन में बात नीमच की कर लेते हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता सीएम शिवराज को किसानों से जुड़े मामलों को लेकर ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। इस दौरान करीब 40 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया और कुकुड़ेश्वर थाने में लाकर छोड़ दिया गया। वहीं करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने भी मुख्यमंत्री शिवराज की रैली का विरोध किया था, जिस पर करणी सेना के 50 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर रामपुरा पुलिस थाने में रखा गया है। विधानसभा क्षेत्र के तीनों ब्लॉक के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता आदिवासी तरीके से एक ज्ञापन देने की योजना बनाकर शिवराज जी चौहान जी के पास जा रहे थे, लेकिन बीच में पुलिस ने आकर हमें खदेड़ दिया। खदेड़ कर सभी लोगों को कुकुड़ेश्वर थाने में लाकर छोड़ दिया है। पूर्वी चंपारण में जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने जेडीयू के खेमे में सेंधमारी कर ली है। दरअसल 2 बार की अध्यक्ष रह चुकी डॉक्टर कुमकुम सिन्हा कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष शशि भूषण राय ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान डॉक्टर कुमकुम सिन्हा ने कहा कि उनकी आस्था सोनिया गांधी और राहुल गांधी के प्रति रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कांग्रेस में उन्हें सम्मान मिलेगा और वे खुलकर काम कर सकेंगी और उनके काम को तवज्जो भी दी जाएगी। आपको बता दें कि 2 बार जेडीयू की जिलाध्यक्ष कुमकुम सिन्हा रह चुकी हैं और अब कांग्रेस ने जेडीयू के खेमे में ही सेंधमारी कर ली है। लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही सुनहरा अक्षरों में लिखा जाएगा। आज के दिन जो राहुल गांधी जी का सदस्यता सदन के लिए वापस हुआ है, यह लोकतंत्र में असत्य के ऊपर सत्य की जीत हुई है। कांग्रेस परिवार के तरफ से आपके चैनल के माध्यम से मैं न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट को साधुवाद और बहुत ही शुभकामना देता हूँ कि बहुत जल्दी उन्होंने इस निर्णय को सुनाया, जिससे राहुल जी आज सदन के अंदर गए हैं और राहुल जी की सदस्यता बरकरार हुई है। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और मैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और पूरी गांधी परिवार की विचारधाराओं से प्रेरित होकर
मैं कल पटना के सदाकत आश्रम में राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष नवनिर्वाचित महिला प्रदेश अध्यक्ष और बिहार प्रदेश के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश सिंह जी और हमारे जिला के सम्मानित कांग्रेस। शिवपुरी में प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दरअसल रेत खदान में छापा मारा गया है। पनडुब्बी और रेत से भरे डंपर को जब्त कर लिया गया है। तो करेला के कल्याणपुर रेत खदान पर खनिज अधिकारी और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापा मारा। इस दौरान अवैध रूप से खेत खनन में लगी एक पनडुब्बी और रेत से भरे डंपर को जब्त कर लिया गया है। मुखबिर से जानकारी मिलने के बाद डिप्टी कलेक्टर और खनिज विभाग के प्रभारी अनूप श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे थे। खास बात यह है कि कल्याणपुर में अभी रेत खनन बंद बताया जा रहा है, जबकि करेरा के चितारी में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से रेत का खनन जारी है और यहां रोजाना 30 से 40 डंपर भरे जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि चितारी में अवैध खनन पर प्रशासन का डंडा कब चलता है। एक्चुअली करेरा सब डिवीजन में कल्याणपुर में शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो कल्याणपुर में कार्रवाई की गई। जी, किस तरह की कार्रवाई की, उसमें क्या किया गया है? तो एक्चुअली रेत उत्खनन प्रतिबंधित हो गया है वर्षा काल के मद्देनज़र। तो ये सूचना मिली थी कि वहाँ पनडुब्बी से उत्खनन हो रहा है, तो कल्याणपुर नदी के किनारे एक पनडुब्बी पाई गई, उस पर कार्रवाई हुई। फिर सर्चिंग के दौरान एक डंपर भी रेत से भरा मिला, उस पर भी कार्रवाई हुई। और उसी दिन सुबह भी आगर मालवा से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल एक आशा कार्यकर्ता ने एक बिजली विभाग के सुपरवाइजर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। आरोप है कि सुपरवाइजर ने कुछ दिन पहले पीड़िता के घर पर बिजली चोरी पकड़ी थी। मीटर लगाने और प्रकरण दर्ज न करने को लेकर दोबारा सुपरवाइजर पीड़िता के घर आया और उसे अकेला पाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला गुराड़िया खाते की एक महिला आई थी हमारे यहाँ नलखेड़ा थाने पे रिपोर्ट करने के लिए। तो उसने ये बताया था कि मैं उसके पति बाहर काम करते हैं, तो बिजली विभाग का एक वहीं ग्रामीण क्षेत्र का सुपरवाइज़र है, वो अपने बिजली विभाग की टीम के साथ वहाँ पहुँचा था उसके घर पे और डायरेक्ट बिजली के तार डायरेक्ट लगाने की बात को लेकर उसने बोला था कि ये तार लगे हुए हैं, उस पर कार्रवाई करने की बात हुई थी। फिर वो उस दिन चले गए थे, फिर 1-2 दिन बाद फिर वो गए थे, टीम के साथ ही गए थे। फिर 1-2 दिन बाद वापस वो गए ये बिजली विभाग के जो सुपरवाइजर थे। भोजपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने घर में सो रहे युवक को नीचे बुलाया और फिर उसे गोली मार दी। मामला चरपोखरी थाना इलाके की कोयल गांव का है। गोली युवक के बाएं पैर में लगी है। वहीं युवक के परिजनों ने हथियारबंद बदमाशों में से एक को पकड़ लिया, जबकि दूसरा बदमाश फरार होने में कामयाब रहा। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने एक आरोपी रंजन को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जख्मी युवक को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। हथियारबंद बदमाशों ने युवक को गोली क्यों मारी, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। चौकिया के जादू हम काहेला मरला ना हमारा का छत पर बोलैले हम जब हम उतरनी हम नीचे बा अब उसे मार देला। हम जब मार के 2 जना भाग गेलो, एक जना पकड़ाई हम, एक जना पकड़ाइल बड़ा। हां, के पकड़ लगा? हमनिए के दूजे सब कोई नीचे सुतर रह जा, तू लोग मिल के धल ले हैं। का नाम मस्जिद धराइल बा? उनका नाम हमने तना पूछने जा, हमने कहा ले भाग गए जे मोटरसाइकिल सब कुछ चालू कर मोटरसाइकिल आके का विवाद रहे? कुछ विवाद नहीं है। हैं हमने के विवाद कुछ नहीं था। माने कोई तो विवाद हुई तब ना मरले बा? ना कुछ नाम छत पर सुतर है, हमारा के बुलाया लो, हम उतरा का कह के बुलाया? वहाँ के नाम धर के बुलाया जे सत्येंद्र आओ तू, हम उतरनी है जैसे सीढ़ी पर नीचे उतरनी है। मोतिहारी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने शहर के छतौनी चौक से बड़ी मात्रा में अवैध शराब को बरामद किया है। 1184 कार्टन शराब के जब्त किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक शराब को जालंधर से मुजफ्फरनगर ले जाया जा रहा था। शराब तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी बाबूराम और कनवारा राम राजस्थान के बाड़मेर के रहने वाले हैं। के द्वारा एक सूचना प्रदान किया गया, जिसमें संयुक्त कार्रवाई करते हुए छतौनी थाना के द्वारा छतौनी चौक के पास से एक ट्रक को जो राजस्थान नंबर प्लेट की गाड़ी है उसको जब्त के उपरांत सत्यापन के उपरांत उसमें से तकरीबन 10,512 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त किया गया। इसके साथ साथ 2 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया। 2 में से एक पंजाब और एक राजस्थान के रहने वाले हैं। अग्रता हम अनुसंधान कर रहे हैं ये कहाँ पे ये लोग डिलीवर करने वाले थे तथा इसके मेन सप्लायर। भोजपुर पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध हथियारों के साथ में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गिरफ्तारी जगदीशपुर थाना इलाके के संगम टोला गांव से देर रात की गई है।
आरोपी की पहचान विभूति भूषण उर्फ संतोष कुमार के रूप में हुई है, जिसके कब्जे से 2 देसी राइफल और 29 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध हथियारों के साथ गांव में घूम रहा है और संभावना है कि वो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भोजपुर पुलिस की एक और अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए बुलाई गई है। जगदीशपुर थानांतर्गत कल एक हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति कुछ अवैध हथियारों के साथ जो है घूम रहा है और संभावना है कि किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। जैसे आसूचना हम लोगों को प्राप्त होती है, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जगदीशपुर के नेतृत्व में और थानाध्यक्ष जो जगदीशपुर हैं उनकी जो एक संयुक्त टीम बनाई जाती है और वहाँ पे तुरंत जो है छापामारी के लिए टीम भेजी जाती है। और छापामारी के क्रम में जो एक संगम टोला है वहाँ जगदीशपुर में, तो वहाँ से छापामारी की जाती है। तो फिर छापामारी में एक बुलेटिन में बात इंदौर की, जहां जय महेश कांवड़ यात्रा की धूम देखने को मिली है। महेश कांवड़ यात्रा का आयोजन श्री माहेश्वरी मित्र मंडल के प्रकाश अजमेरा की अगुवाई में किया गया। माहेश्वरी समाज के लोग पश्चिमी क्षेत्र के फूटी कोठी चौराहे से कांवड़ अपने कंधों पर रखकर कतारबद्ध होकर डिसिप्लिन के साथ चलते नजर आए। यात्रा के बीच में धार्मिक झांकियां चल रही थी, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग पर बनाई गई झांकी चर्चा का विषय बनी रही। साथ ही बड़े हनुमान जी, शंकर भगवान जैसी कई वेशभूषा धारण किए हुए लोग बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। यात्रा के दौरान शहर की अनेक संस्थाओं ने अपने मंच लगाए थे, जहां पर शहर के प्रबुद्ध जन मौजूद रहे और सभी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। यात्रा रणजीत रोड से होते हुए स्कीम नंबर 71 के मार्ग से गुमास्ता नगर शिव मंदिर पहुंची। वहां पर सभी कांवड़ियों ने कतारबद्ध होकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इसके बाद सभी ने महाआरती की, फिर प्रसाद बांटा गया। इंदौर द्वारा हमारे प्रकाश जी अजमेरा के तत्वाधान में ये कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। इसका ये प्रथम वर्ष है और बहुत भव्य रूप से ये निकाली जा रही है। आगे भी ऐसे आयोजन होते रहेंगे। हमारे अध्यक्ष प्रकाश जी अजमेरा, हम इनके साथ हैं। हमारे प्रकाश भैया अजमेरा माहेश्वरी मित्र मंडल के अध्यक्ष हैं। इनके ये गिरिराज जी की यात्रा पर गए थे, इनके भाई जी का एनिवर्सरी थी। इनके दिमाग में एकदम विचार आया, वहीं से इन्होंने फ़ोन लगाया कि अपनी माहेश्वरी समाज की कांवड़ यात्रा निकाली जाए। उसी के बाद हम लोग उसी दिन से लग गए और आज ये आप सब देख ही रहे। प्रकाश भैया अजमेरा यात्रा के मुख्य संयोजक है। पूरा माहेश्वरी समाज इस यात्रा में आज आया हुआ है। ये हमारे महेश्वरी समाज की पूरे मध्य प्रदेश में पहली कांवड़ यात्रा है, जिसका आयोजन जय महेश कांवड़ यात्रा इंदौर ने करा है और महेश्वरी मित्र मंडल के तत्वाधान में ये कांवड़ यात्रा हो रही है। इसमें करीब 650 कांवड़ ये चल रहे हैं। साथ में बाकी जनता, अपार जनता आप देख ही रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक? ये सुरुचि गार्डन से गुमास्ता नगर शिव मंदिर तक जा रही है। ये छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला मुख्यालय के पास नहरगांव से हादसे की खबर सामने आ रही है। तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। पुलिस और ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर दोनों बच्चों के शव को तालाब से बाहर निकाला। दोनों बच्चों की उम्र करीब 9 से 12 साल के बीच थी। जानकारी के मुताबिक दोनों बच्चे सुबह अपने घर से निकले थे और जब वे देर रात तक अपने घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया। बच्चों के शव देर रात तालाब से निकाले गए। इस घटना के बाद गाँव में मातम पसर गया है। बुलेटिन के आखिर में बात भोजपुर की। दरअसल भोजपुर से हादसे की खबर सामने आ रही है। आरा बक्सर नेशनल हाईवे पर हादसे की खबर है। बामफाली गांव के पास एक तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार छात्र को रौंद दिया। छात्र को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन उसकी पहले ही मौत हो गई थी। मृतक की पहचान शाहपुर थाना इलाके के बरीसवन गांव के रहने वाले धन्नू पासवान के रूप में हुई है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।